और अपने जितने पारिवारिक और व्यवहारिक संबंध होते थे उनको प्रगाढ़ रूप से निरंतर चालू रखा। दूसरी बात, दीन दुखियों की जो लोग हैं उनको उठाने का प्रयास किया। तो हम लोगों का काम है एक दूसरे लोग कंधे से कंधे मिलाकर इस सत्संग की धारा को आगे बढ़ाएं और आपस में प्रेम, सौहार्द इन सब के साथ बाबा जी का स्मरण करें कि वो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करें। हमारा विश्वास है कि वो हम लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और करते रहेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ भरोसा है। एक ही भरोसा है केवल बाबा जी का, और कोई दूसरा नहीं है। दूसरा रहना भी नहीं चाहिए। एक ही साधे सब सदें, सब साधे सब जाएं। तो ये इस चीज पे आता है। हमने बाबा जी के परम पूज्य बाबा जी के साथ में भंडारों में गए और उनके सत्संगियों घर पे भी गए। कभी भी उन्होंने अपने को विशिष्ट स्थान पाने की कोशिश नहीं की। जैसे सामान्य लोग घर में रहते हैं वैसे रहने की चेष्टा की। जैसा भोजन था उनका भोजन एक सादगी भरा था। बहुत सालों तक उन्होंने माने जौ की रोटी और मोट की दाल खाई, क्योंकि उनको खांसी आती थी। तो दूध और घी वगैरह सब वर्जित हो गए। कई वर्षों तक उन्होंने अपने मन को एकाग्र करते हुए, दूसरी बात, कभी स्वाद और अस्वाद में कोई भेद नहीं। कभी बीमार हो गए तो उन्होंने चीनी चीज़ें, बनी चीज़ें, प्रसाद अर्थात बिल्कुल हर चीज़ को भी ग्रहण नहीं किया, लेते ही नहीं थे। कुछ चीज़ों में उनका विश्वास बहुत दृढ़ अटल था। गुरु भक्ति, गुरु प्रेम के प्रति अद्वितीय मिसाल थे। उन्होंने कभी भी, बाबूजी ने एक उनको बंडी दी तो उस पर पैबंद लगा के उन्होंने 40 साल तक उसको माने ओढ़ा। और बहुत सर्दी होती तो कहते इसमें कोई बात नहीं, इसको पहन लेंगे तो सही हो जाए। उनकी इच्छा थी कि जो बाबूजी ने दिया है उसको जितने लंबे समय तक चलाएं। तो जिन लोगों को बाबा जी ने, बहुत से लोगों को पैसे दिए, कपड़े दिए, आशीर्वाद दिया, उनसे उनका काम चल रहा है। हमारे पास भी उनके दिए हुए वस्त्र हैं, क्योंकि भंडारा होते थे तो कहते थे नंदू भैया बहुत थके हो गए, ये अच्छा कपड़ा है, तुम इसको ले लो। अब वो कुर्ते पहनते हैं, उनकी याद करते हैं, आज भी पहने। टोपी भी बाबा जी की दी हुई है। जब साहब लाए तो बाबा जी ने कही महंगी है नंदू, तुम लगा। हमने कहा आप लगा लें, हम फिर लगा लें। नहीं, हम जो कह रहे वो करो। तो हर तरीके से उनका ये था कि बहुत महंगी चीजें प्रयोग नहीं करते, सामान्य स्तर से जीवन जिए और सबकी सेवा करने की कोशिश की। आज भी कहीं भी जाते हैं तो चाहे रिश्तेदारी में जाए, चाहे कितने बड़े गांव में जाए, कहीं भी जाते हो सब लोग हमें बाबा जी के लड़के के नाम से ही जानते हैं। आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने कहा हो कि हमको तुमको जानते हैं। कहीं भी जितने बड़े आदमी आसपास के हैं, चाहे मैनपुरी, एटा में और ये इटावा, जहाँ कहीं सत्संग में उनके दूर अलावा भी कहीं भी जाते। तो एक बार हम गंगा पार गए तो खद्दीपुर के राजा साहब के यहाँ हम देखने चले गए। तो बाबा जी बहुत पहले हमको, सुधीर भैया सबको ले गए बड़े बड़े। तो वहाँ पे देखा उनके पास एक ट्रैक्टर था, हेलीकॉप्टर था। सब देख के बड़ा प्रभावित हुए कि ऐसे राजा थे तो यहाँ माने बाढ़ में और अपने इस तरीके से रहते। बाबा जी भी देखने गए, उन्होंने बताया, क्योंकि महात्मा श्री कप्तान सिंह जी थे तो वो अपने ले गए थे। आपस में उनमें प्रेम था, गुरु भाई थे, तो उनको वहाँ जाने का हमें भी मौका मिला। तो वो सब चीज़ें देखी। अभी 2-3 साल पहले हमारी इच्छा हुई कि हम भी देखें जाके महल कैसा है। महल क्या देखने के लिए गए थे कि हमारे पास जो लोग गंगा पार के आते हैं इनकी तरक्की कैसे हो, खुशहाल कैसे हो। तो इस चक्कर में गए थे कि उनसे राजा साहब के जो उनकी हजारों